नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को कब बाल कटवानी चाहिए और कब बाल नहीं कटवानी चाहिए। किस तिथि के दिन महिलाओं को भूल से भी बाल में कैंची नहीं लगवानी चाहिए, और जब लड़कियों की शादी होती है तो शादी होने के कितने दिनों बाद बाल में कैंची लगानी चाहिए। तो ये सारी ज़रूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सारे कार्य करने के लिए एक सही समय बनाया गया है और हर कार्य को नियमानुसार करना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य नियमानुसार करते हैं तो उसका परिणाम गलत नहीं होता है। तो महिलाओं को भी ठीक उसी प्रकार से अपने बाल में कैंची कभी भी नहीं लगानी चाहिए। सही समय के साथ हमें अपनी बाल कटवानी चाहिए। किसी भी दिन को, किसी भी तिथि को, किसी भी मुहूर्त में हमें अपनी बाल नहीं कटवानी चाहिए। देखिए, बाल तो हमें प्रतिदिन धोना होता है, प्रतिदिन नहीं बल्कि सप्ताह में 2 या 3 दिन तो हम बाल धो ही लेते हैं। लेकिन कटवाने की बात करें तो बाल हम 6 महीने में एक बार या फिर पूरे साल में एक बार कटवाते हैं। तो बाल जब भी आप कटवाने जाएं, थोड़ा सा समय का जरूर ध्यान रखें, जरूर ख्याल करें कि क्या समय है, कौन सा दिन है, कौन सा तिथि है, और शुभ समय में आप अपने बाल में कैंची लगवाएं, बाल कटवाएं। खास करके एक लड़की और एक सुहागन महिला को इन सभी बातों पे जरूर ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि किस दिन को बाल कटवानी चाहिए और किस दिन को बाल नहीं कटवानी चाहिए। तो दिन की बात करें तो हमें बाल कभी भी बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन और रविवार के दिन नहीं कटवानी चाहिए। मंगलवार के दिन भी बाल गलती से भी, भूल से भी ना कटवाएं। और देखिए, शुक्रवार को भी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और एक शादीशुदा महिला जो होती हैं अपने घर के लिए लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, तो उनको शुक्रवार के दिन भी बाल नहीं कटवानी चाहिए। सप्ताह के सोमवार का दिन और बुधवार के दिन बाल कटवानी चाहिए। कोशिश करें कि पूरे सप्ताह में सिर्फ एक दिन बाल कटवाएं, सोमवार के दिन, या फिर बुधवार के दिन भी बाल कटवा सकती हैं। लेकिन ये 5 दिन, शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन और मंगलवार के दिन भूल से भी आप अपने बाल में कैंची ना लगाएं। और ये जो 5 दिन है, इन 5 दिनों में 3 दिन हमें भूल से भी बाल में कैंची नहीं लगानी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। बाल धोने की बात करें तो मंगलवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन पीरियड में हम बाल धोते हैं, लेकिन बाल हमें कभी भी मंगलवार और बृहस्पतिवार, शनिवार के दिन नहीं काटनी चाहिए। कोशिश करें कि सप्ताह के 2 दिन बाल काटें, एक सोमवार के दिन या फिर बुधवार के दिन। तिथि की बात करें तो एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन बाल में कैंची ना लगाएं। एक महिलाओं को इन सभी बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए। और अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन सभी लोग जानते हैं कि बाल धोना भी वर्जित होता है, तो काटना तो बहुत दूर की बात है, बाल में कैंची कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन बाल टूटने से सुहाग की आयु घटती है, कम होती है। इसीलिए बाल उस दिन, मतलब बहुत सारी महिला है जो कि कंघी भी नहीं लगाती हैं, तो कैंची लगाना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग इन सभी तिथियों के दिन ध्यान रखें कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, और अगर आप शिवरात्रि प्रदोष का व्रत रखते हो तो शिवरात्रि और प्रदोष के दिन भी बाल ना कटवाएं। अगर साप्ताहिक कोई व्रत आप रखते हो, जैसे 16 सोमवार का व्रत, तो सोमवार के दिन आप बाल ना कटवाएं। पीरियड अगर हुआ हो तो पीरियड में जब तक आप बाल धोकर शुद्ध ना हो जाएं तब तक बाल में कैंची ना लगाएं। बहुत अशुभ माना जाता है इन सब दिनों में, जो वर्जित है दिन, और उस दिन में हम अगर बाल में कैंची लगाते हैं तो हमारे लिए सही नहीं होता है, और खास करके एक सुहागन महिला के लिए। बाल कटवाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन आप अपने बाल में कैंची लगा रहे हो
वो महीना सही होना चाहिए। क्योंकि देखिए सावन के महीने में, भाद्रपद महीने में, आश्विन के महीने में और कार्तिक के महीने में बाल नहीं कटवानी चाहिए। क्योंकि देखिए आश्विन का जो महीना होता है ना, वो महीना 15 दिन पितृपक्ष रहता है और उसके बाद से दशहरा शुरू हो जाता है। तो इन सभी दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। पितृपक्ष में तो भूल से भी हमें बाल नहीं कटवानी चाहिए। सावन जो होता है, पूरे सावन हम पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की, तो इन सावन के दिनों में भी हमें अपनी बाल नहीं कटवानी चाहिए। भाद्रपद का जो महीना होता है उसमें तीज का त्यौहार आता है, सभी लोग जानते हैं। तो भाद्रपद का महीना भी कुछ खास नहीं होता है, उसमें भी हमें बाल नहीं कटवानी चाहिए। बाल कब कटवानी चाहिए? तो जिस महीने में लगन हो, जिस महीने में विवाह मुहूर्त हो, विवाह मुहूर्त के दिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आपके लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। जिस दिन लगन हो, शुभ मुहूर्त हो, उस दिन एक सुहागन महिला को अपने बाल में कैंची लगानी चाहिए। किसी भी दिन को भद्रा में या फिर ऐसे जब आपको पता चले कि कोई शुभ मुहूर्त ना हो, शुभ दिन ना हो, शुभ महीना ना हो, तो आपको अपने बाल में कैंची नहीं लगानी चाहिए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लगन वाले महीने में, यानी जिस महीने में शादी विवाह होता हो, जिस दिन लगन हो, जिस दिन शादी विवाह का शुभ मुहूर्त हो, कैलेंडर में दिया रहता है विवाह मुहूर्त, और दिन सही हो, उस दिन आप बाल कटवा सकते हैं। और सबसे आखिरी बात कि लड़कियों की जब शादी होती है तो लड़कियों को शादी होने के कितने दिनों बाद बाल में कैंची लगानी चाहिए, यानी बाल कटवानी चाहिए। तो देखिए जब हमारी शादी होती है तो शादी होने के बहुत अधिक समय तक हमें बाल नहीं कटवानी चाहिए, यानी पूरे 1.25 साल का मतलब होता है 15 महीना। पूरे 12 महीने का 1 साल होता है और 3 महीना और उसमें जोड़ दिया जाए तो 1.25 महीना होता है, यानी 15 महीना तक बाल में कैंची नहीं लगानी चाहिए एक सुहागन लड़की को। जब शादी हो जाती है उसके बाद से, शादी होने के 15 महीने बाद हमें अपने बाल में कैंची लगानी चाहिए, जो कि शुभ माना जाता है। पहले के जमाने में महिलाएं कभी भी अपने बाल में कैंची नहीं लगाती थी। तो शादी होने के तुरंत बाद आपको हेयर कटिंग नहीं करवानी चाहिए। देखिए हेयर कटिंग करवाते समय आपको थोड़ा सा समय देख लेना है, दिन देख लेना है। और अगर आप 1.25 साल तक नहीं इंतजार कर सकती हैं, 1.25 साल से पहले ही आपको हेयर कटिंग करवानी हो, तो आप कम से कम कोशिश कीजिए कि जिस साल में आपकी शादी हुई हो उस साल को बीत जाने दीजिए, अगले दूसरे साल में आप बाल कटवाइए, यानी हेयर कटिंग करवाइएगा। देखिए एक सुहागन महिला को हर कार्य नियमानुसार करना चाहिए, और कहा जाता है ना कि सुहागन महिला द्वारा की गई गलती ना सीधे उनके पति के ऊपर पड़ता है। सुहागन महिला को, एक शादीशुदा लड़कियों को कभी भी हेयर कटिंग नहीं करवानी चाहिए। कुछ बातों का तो ध्यान रखना है, कुछ दिन रुकना है, उसके बाद से 1.25 साल के बाद से आपको जब मर्जी हो, जितने दिन बाद मन करे आप हेयर कटिंग करवाइए, कोई रोक नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि 1.25 साल तक आप हेयर कटिंग ना करें। देखिए थ्रेडिंग करवा सकते हैं, लेकिन हेयर कटिंग का अलग मतलब होता है। पहले के ज़माने में महिलाएं अपने बाल में कैंची छुआती तक नहीं थी, टच तक नहीं कराती थी, कटिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए एक सुहागन महिला को, एक लड़की को बाल कटवानी चाहिए, यानी हेयर कटिंग करवानी चाहिए। तो यही कुछ नियम थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।